गाइज वेलकम टू द जेई पॉइंट। गाइज अभी जैसे एमपी सब इंजीनियर का एग्ज़ाम होने वाला है। बहुत से लोग ये पूछ रहे थे कि सर कौन सी बुक्स लास्ट टाइम पे, क्योंकि 40 दिन लगभग बचे हुए हैं, तो लास्ट टाइम पे हम कौन सी बुक का यूज करें कि अगर अभी हमारी तैयारी नहीं है तब भी हमारी तैयारी एक अच्छी बेहतर तरीके से हो जाए। आप मैक्सिमम एफर्ट लगा के अगर आप कुछ बुक कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ कुछ बुक के फ़ोटो भी लिए हुए हैं, तो आज मैं इन बुक्स के बारे में आपको बेसिकली बताऊँगा। देखिए ये जो फोटो आपकी लगी हुई है कि एक सिविल की गोली की बुक है, और सिविल की गोली पब्लिकेशन है, और दूसरी पब्लिकेशन है मेडीजी। ये सिविल गोली है मेडीजी, इसको मैं यहाँ दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये बेसिकली मेडीजी, इसमें लिखा हुआ है ईएस गेट एंड पीएसयू, लेकिन ये बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट है। इसका मैं आपको थोड़ा अंदर खोल के दिखाता हूँ और बताता हूँ क्यों इम्पोर्टेंट है और कौन से टॉपिक्स इससे पढ़ने हैं। क्योंकि देखिए इसमें बहुत कुछ दिया हुआ है, तो आपको सब कुछ नहीं पढ़ना है। आपको क्या पढ़ना है, इसमें कुछ सेलेक्टेड टॉपिक्स आपको पढ़ने। सेलेक्टेड टॉपिक का मतलब ये है कि किस हिसाब से आपको पढ़ना है। मतलब आपको इंट्रोडक्शन वाला पोर्शन पढ़ना है। कौन सा पोर्शन पढ़ना है? इंट्रोडक्शन, किसी चीज़ का इंट्रोडक्शन। क्योंकि इसमें जैसे ईएस एंड गेट में काफ़ी डीप से आते हैं क्वेश्चंस, तो इसमें डीप में बहुत सारे फार्मूलेज दिए हैं, बहुत सारे फार्मूले दिए हैं, और बहुत से ऐसी चीज़ें बहुत डीप में दी, उनको आपको नहीं करना है। तो अगर आप इस बुक को और इस बुक को कंबाइन कर देते हो तो आपका डेफिनेटली बहुत अच्छा सब इंजीनियर का कंटेंट बन जाता है। प्लस थोड़ा सा कुछ और करना पड़ेगा, कुछ कुछ और थोड़ा कुछ कंटेंट और रहेगा, वो कंटेंट मैं लास्ट में आपको बता दूंगा। पहले इस बुक और इस बुक में कैसे कंबाइन करके आप कैसे सब इंजीनियर के लिए कंप्लीट आप कंटेंट बना सकते हैं, ये मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए सबसे पहले अपन चलते हैं सिविल बूस्टर। इसका नाम है सिविल बूस्टर, है ना। मंगा सकते हो आप इस बुक को, ऑर्डर करके मंगा सकते हो। ये सिविल बूस्टर की बुक है। इस सिविल बूस्टर की बुक में बेसिकली पहले मैं आपको कंटेंट दिखा देता हूँ। देखिए इसमें कंटेंट सब कुछ दिया गया है, जैसे बिल्डिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शन, इसमें सभी चीज़ें दी हुई है ना। पूरा लगभग कंटेंट इसमें मतलब थोड़ा ज़्यादा दिया गया है। कंटेंट क्या है, थोड़ा ज़्यादा है इसमें, कंटेंट ज़्यादा दिया गया है एज कम्पेयर टू जो ये मेड इजी की है। इसमें कंटेंट थोड़ा कम दिया गया है, इसमें कंटेंट बहुत ज़्यादा दिया गया है। मतलब इसमें कंटेंट कहीं कहीं इतना ज़्यादा दिया गया है कि आप पूरा पढ़ोगे तो वो सफी मतलब इम्पोर्टेंट नहीं है, ज़्यादा है। तो इसलिए आपको इसमें कुछ कंटेंट छांटना है और इस दोनों बुक को आपको खोल के बैठना है पर्टिकुलर टॉपिक में। जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए मैं कोई टॉपिक अगर, जैसे मान लीजिए इसमें बीएमसी का कोई टॉपिक है, बीएमसी में स्टैंडर्ड कोड है सीमेंट कंक्रीट टिम्बर। सीमेंट और कंक्रीट में आप देख लो, और एग्रीगेट एंड ब्रिक, ये दोनों चीज़ें देख लो, और ब्रिक मशीनरी। तो बेसिकली इसमें क्या है कि आपको जब इनको आप खोलोगे इसके पन्ने, तो इसमें कहीं कहीं ज़्यादा जो कंटेंट, आप केवल ये देखना है कि उसका इंट्रोडक्शन क्या है। इंट्रोडक्शन, जैसे मान लो आपने अगर सीमेंट का देखा, इंट्रोडक्शन देख लो, टाइप्स देख लो कितने टाइप के हैं, क्या कैसे हैं, दरवाजे खिड़की कितने प्रकार के होते हैं, उसमें आपको डिटेल में नहीं जाना है। बस आपको प्रकार देख लेने हैं कितने, छोटी छोटी चीज़ें आपको पढ़नी है, ठीक है ना। तो आप इसको, इस बुक में लगभग कितने पेज हैं, इस बुक में मैं आपको बता देता हूँ देख के। एक मिनट, मैं आपको अभी खोल के देख के बता देता हूँ। इस बुक में सिविल की गोली में, सिविल की गोली बुक में इसमें है 892 पेज, 892 पेज है, ठीक है ना। 892 पेज में इसमें हालांकि सभी कंटेंट, पूरा कंटेंट इसमें दिया। देखिए ये बिल्डिंग मटेरियल है, एस्टिमेशन, कॉस्टिंग, ये सब चीज़ें हैं। फिर और देखिए आप इधर, ये सब तो नहीं पढ़ना है। आरसीसी पढ़ना है आपको, यहाँ से फ्लूट पढ़ना है, और ये तो जरूर आप पढ़ लो, पंप एंड टरबाइंस, इसमें हल्का हल्का पढ़ लो आप, केवल टाइप से पढ़ लो, इसके टाइप से पढ़ लो, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, बस हो गया, आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है। और इसमें ओपन चैनल ओसीएफ से पढ़ लो आप। ओसीएफ में आप बेसिकली ये रैपिड और ये ग्रेजुअल ये सब तो नहीं आते हैं, बट आपको थोड़ा सा यहाँ से आता है, इंट्रोडक्शन पोर्शन से आता है, बस हो गया, इंट्रोडक्शन आप पढ़ लो। और सर्वे में आप तो इसमें बेसिकली सभी आता है, फंडामेंटल, लीनियर, कंपास, थियोडोलाइट, और ये टेक्योमेट्री से आता है, ठीक है ना। इन चैप्टर से मेनली आता है, कंटूर से भी आता है। एडवांस टॉपिक्स पढ़ लो कुछ, हाइड्रोलॉजी क्या है, और देखिए इसमें मतलब सब टॉपिक आपके इंक्लूड किए गए हैं ये बुक में। तो ये बुक परफेक्ट बुक है, अगर परफेक्ट कहना हो एग्जाम के लिए तो ये है। अब सब इंजीनियर के लिए, क्योंकि इसमें कंटेंट बहुत ज़्यादा है, तो इसको आपको थोड़ा मिनिमाइज करना होगा कंटेंट। मतलब आपको जो 892 पेज हैं, इन 892 पेज को पूरा नहीं पढ़ना है। इनको आप ऐसा कर सकते हो, 40 दिन जैसे बचे हुए, आप अपने नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए। नोट्स बनाने के लिए आप ऐसा करिए, आप PYQ की बुक खोलिए, कोई PYQ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस खोलिए, और उसमें देखिए कि कौन सी सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आए हुए हैं।
और उन्हीं क्वेश्चंस के इर्द गिर्द के आप कॉन्सेप्ट इससे पढ़ लीजिए। अलग अलग बुक से पढ़ने से अच्छा है ये बुक, केवल आप इस बुक को फॉलो कीजिए, इस बुक को और मेडीजी वाली ये वाली बुक को, इस बुक को, ठीक है ना। तो चलिए मैं मेडीजी का भी दिखा देता हूँ, मेडीजी की जो बुक है उसका क्या हाल है। इसमें कंटेंट बहुत शॉर्ट में दिया गया, बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट में, बहुत ही ज़्यादा, मतलब इसको केवल करने से नहीं होगा। अगर आप सोचते हो केवल इसको कर लें तो नहीं होगा, केवल इसको करोगे तो नहीं हो पाएगा, है ना। मतलब आपको मिलाना दोनों है, मेडीजी प्लस सिविल बूस्टर, दोनों को मिला के आपको करना है। बस ये देखना है आपको कि मेनली इंट्रोडक्शन वाला पोर्शन आपको देखना, किसी भी टॉपिक का इंट्रोडक्टरी पार्ट देखना, डीप में नहीं जाना है ना। चाहे आप कोई भी सब्जेक्ट ले लो, इसमें भी देखिए स्ट्रक्चरल एनालिसिस का इतना ज़्यादा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, 1-2 क्वेश्चन आए हैं बस अभी तक, स्ट्रक्चर एनालिसिस को आप निगलेक्ट कर दो, सोम को पढ़ लो। और आरसीसी में बेसिकली कोड वगैरह आप देख लो, कोडल प्रोविजन। आप अगर चाहते हो, देखो अगर आप चाहते हो सीरियस, अगर आप हो, आप चाहते हो सीरियस में, तो आप मुझे कमेंट करो। आप लोग कम से कम 10-20 लोग आप कमेंट करोगे तब मैं वीडियो बनाऊंगा इसके रिगार्डिंग की, पर्टिकुलर कौन से टॉपिक का कितना वेटेज है, और उसके अनुसार आप इन बुक से, इन दोनों बुक का सहारा लेके कितना टॉपिक कवर कर सकते हो। अगर आप सीरियस में ये जानकारी चाहते हो तो आप कमेंट में लिखो और अपने फ्रेंड्स को भी बताओ, शेयर करो, है ना। क्योंकि अगर देखो ज़्यादा लोग अगर चाहेंगे तो फिर मैं बनाऊंगा नहीं, अदरवाइज मेरे बनाने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। ये तो कुछ लोग मैसेज कर रहे थे मुझे पर्सनली, तो इसलिए मैंने सोचा कि सबको जवाब देने से अच्छा मैं बना देता हूँ कि कौन सी बुक बेटर रहेगी, ठीक है ना। तो चलिए देखिए, इसमें सभी का CPM एंड पार्ट नॉट इम्पॉर्टेंट, ठीक है ना। और देखिए बिल्डिंग मटेरियल सबसे ज़्यादा, इसकी तो आप एक एक लाइन चट कर जाइए। सॉइल मैकेनिक्स, सॉइल मैकेनिक्स में बहुत सारे चैप्टर जैसे इसमें से क्वेश्चंस कम आते हैं, ठीक है ना। आप मेनली देख लो स्टार्टिंग के, ये वाले देख लो, और ये फाउंडेशन वाला देख लो, शॉलो एंड डीप फाउंडेशन, ये वाला देख लो, है ना। आपको जब टॉपिक अच्छे से देखोगे तो पता चल जाएगा कहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स के देख लो, ऐसे इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के देख लो। मतलब कुल मिला के अगर ये देखा जाए कि जो मेरा कहने का सार है कि लास्ट 40 डेज में, लास्ट 40 दिनों में आप क्या कर सकते हो, मैक्सिमम एट मैक्स आप यही कर सकते हो कि इन दोनों बुक को, अगर आप इन दोनों बुक को अच्छे से पूरा घोंट के पी गए, अगर आप इनको घोंट कर पी गए, ठीक है ना। प्लस आप क्या कर लो, प्लस जो मैं अभी बताने वाला था, प्लस आप एक काम और कर लो। पहले बात तो PYQ लगा लो जो सब इंजीनियर के हैं, जो सब इंजीनियर में पूछे गए हैं, प्लस आप कर लो, प्लस आप कर लो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ, SSC JEE के PYQ कर लो। कब के PYQ कर लो आप, लास्ट 5 to 6 ईयर्स, लास्ट 5 से 6 साल। ये कहाँ, ये कौन सी किताब के, इसके लिए है IES मास्टर, IES मास्टर की है। इसकी फ़ोटो मैंने नहीं लगाई है, आपको बता दूंगा, देख लेना, नेट में सर्च कर लेना। IES मास्टर की आती है, बेसिकली काफ़ी मोटी होती है, तो आपको पूरा मोटा पोर्शन में ध्यान नहीं देना, आपको लास्ट के जो 5-6 साल में क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्योंकि देखो व्यापम में SSC JEE के क्वेश्चन ट्रेंड अब आ रहा है कि डायरेक्टली उठा के पटक दिए जाते हैं, डायरेक्टली उठा के और क्वेश्चन पटक दिए जाते हैं, है ना। तो इसलिए आपके लास्ट से 5-6 साल के क्वेश्चन बेसिकली आपको कर लेने हैं, दैट्स इट, ठीक है ना। तो देखिए आज के कहने का मेरा मतलब यही था कि आप इन दोनों बुक को बेसिकली, ये दोनों बुक बहुत यूजफुल है लास्ट टाइम के लिए, इन दोनों बुक को लगाइए। अगर आपके पास नहीं है इनको खरीद लीजिए, है ना, इनको मंगा लीजिए जहाँ से मंगाना हो। देखिए ये इसके लिए कोई प्रमोशन, ये कोई प्रमोशन का वीडियो नहीं है, ये एकदम एक्चुअल, ये मैंने फॉलो करी हैं। मैंने अपने एग्ज़ाम जब मैंने भी दिया था तो मैंने भी फॉलो करी थी, है ना, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा, और मैंने अभी भी देखा इसमें कुछ अपग्रेड हुआ है। ये बुक तो और भी बहुत अच्छी है ना, ये बुक मुझे बहुत अच्छी लगी, है ना। तो आप इनको जो है तो देखो अच्छे से और बड़ी अच्छी से तैयारी करो। टाइम बहुत कम है यार, तो अब आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी करें, कम से कम डेली 10-10 घंटे टाइम, तो मिनिमम 10 से 12 घंटे टाइम देना है, ठीक है ना। 10 से 12 घंटे टाइम देना, तभी कुछ अपना हो पाएगा, अदरवाइज फिर ऐसे ही घूमते रह जाएंगे। क्योंकि ऐसी वैकेंसी अब दोबारा कभी आनी नहीं है, कभी नहीं आनी है, अब समझ लो। तो गाइस यार थैंक यू यार, इन दोनों बुक को एकदम चट कर जाओ, लग जाओ, पूरी तरह से जान लगा दो, कहीं इधर उधर भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है, केवल इन 2 बुक को आप कर लो, दैट्स इट, ठीक है ना। ओके, थैंक यू गाइस, थैंक यू।